नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आज एक पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे एसे को कैसे करना चाहिए, कैसे स्कोरिंग होगा। देखिए, मैं आपको जो भी चीज़ें हैं मैं क्लियर कट बताता हूँ। और ये बात है कि मेरी जो यूट्यूब पे वीडियो जो भी आएंगे सारे फ्री आएंगे, जो एसे से रिलेटेड होंगे, जो कि हम आपको एसे के रिलेटेड गाइड करेंगे। और इसे मैं आपको शुरुआत से एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या करें। लेकिन आज का वीडियो जो मेरा है, एक मैं आपको कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम लोग करा रहे हैं कंटेंट, और हम लोग देंगे कि इस तरह से चीज़ों को लिखा जा सकता है। और आप चाहें तो ऐसा कंटेंट आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तरीका मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आप अपने अरेंज करके कर सकते हैं। और ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आप मार्क्स काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। आपने देखा हो 208 210 तक यहाँ से नंबर आए हुए, जो कि आपके पूरे मतलब सब समझ सकते हैं, पूरा रिजल्ट ही बदल देगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए क्या करिए कि इस पर थोड़ा सा फोकस करिए और ठीक से प्रिपरेशन करिए। और काफ़ी आसान है, मैं तरीका इसका बता दूंगा कैसे कैसे आपको इसको करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो भी मेरे वीडियो जाएंगे ऐसे से रिलेटेड, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, सारे स्टूडेंट के लिए होंगे जो परेशान है हर तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि ऐसे पूछा गया था 69 के शायद है कि महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में। हमको लग रहा है 69 का एक क्वेश्चन था। और 70th वाले क्वेश्चन का भी हम लोग बनवाए हैं, जो एक पूछा था वुमेन एम्पावरमेंट से। तो जो टॉपिक जो एकदम समझिए कि फिक्स है ना, जैसे वुमेन हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इस तरह के टॉपिक, जो क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इस तरह के टॉपिक फिक्स रहते हैं कि आएगा ही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले उसी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टॉपिक, आप फिर मत समझिएगा सर केवल हिंदी में, इंग्लिश भी दिखा दूंगा भाई, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो कभी भी किसी चीज़ का सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है। कैसे इंट्रो में क्या क्या डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक अलग वीडियो में रहेगा जो आपको पूरा एकदम ऐसे का क्या क्या चीज़ें होती है, किन बातों को ध्यान रखना है, वर्ड्स कितने होंगे, सब चीज़ पर हम बात करेंगे। लेकिन एक मैं आपको कंटेंट में दिखा दे रहा हूँ कि देखिए, अगर इस प्रश्न को लिखना है तो स्पेशल फोकस जो आपका होगा किस पे होगा, राजनीतिक सशक्तिकरण पे होगा। और आप इंट्रो भी लिखिएगा तो राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को ज़्यादा फोकस करेंगे आप। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किसी महिला के लिए कोटेशन दे सकते हैं, किसी विद्वान का कोटेशन दे सकते हैं, उसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, पहले डेफिनेशन देना होगा, महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी, निर्णय लेने की शक्ति और नेतृत्व का अवसर प्रदान करना। तो ये महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अगर सशक्तिकरण की बात करें तो हर क्षेत्रों में सशक्तिकरण हो सकता है, चाहे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सारे क्षेत्रों में। लेकिन प्रश्न के व्याप से इसका इंट्रो लिखा गया। ये केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता भी शामिल है। जब इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने कहा कि मैं एक स्त्री हूँ और मुझे इस पर गर्व है। एक कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये केवल पद नहीं है, परंपरा तोड़ने का प्रतीक था। आज ग्राम पंचायत की राजकुमारी देवी से लेकर संसद की अनुभवी नेता एक महिला नेतृत्व में नया दृष्टिकोण ला रही हैं। जैसा कि अंबेडकर ने कहा है, क्या कहा है कि प्रगति का आकलन महिलाओं की स्थिति से होता है। समाज का जो प्रगति होता है उसका अगर हमको एक्चुअली उसका ऑब्जर्वेशन करना है तो महिलाएं कितनी सशक्त हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। ये इंट्रो हो गया। और इंट्रो में कुछ कुछ आप इस लाइन या फिर कुछ घटनाओं को उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी का साहसिक नेतृत्व की बात करते हैं कि ये क्या संदेश देता है। तो एक महिला नेता की वैश्विक स्तर पर देश की दिशा बदल सकती है, इस तरह से आप कर सकते हैं। सुमित्रा महाजन, ताई की सादगी और कुशलता, इनको आप देख सकते हैं, इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल पता है क्या होता है, इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, रजनी देवी का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। और 33% आरक्षण और अभी 33% आरक्षण की बात की गई है। ममता बनर्जी दीदी का संघर्ष की बात की गई है। मेधा पाटकर, इसमें पॉलिटिकल आपको नहीं होना है, अगर दीदी को पसंद करते हो तब भी, नहीं करते हो तभी। मेधा पाटकर, सामाजिक आंदोलन में राजनीतिक चेतना, इनको भी कर सकते हैं, इनका घटना बता सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात कर सकते हैं आपकी 22 जुलाई 2022 से 15वीं हमारी प्रेसिडेंट बनी हुई है और एक आदिवासी है। कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह की बात कर सकते हैं। अभी कितना अपडेटेड है, अभी जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान वाला, उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल इसका लिया है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता। महात्मा गांधी का इनका कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का कर सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम का कर सकते हैं। महात्मा गांधी का कहना है कि अगर आप किसी देश की तरक्की देखना चाहते हैं तो उस देश की महिलाओं की स्थिति आपको देखना पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिले। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर महिलाएं शिक्षित हो तो पूरे समाज शिक्षित हो जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी का कुछ कोटेशन है, नेल्सन मंडेला का है, उसके बाद से मदर टेरेसा का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, ये सारा है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे और मेन बॉडी पे आते हैं, जिसमें भारत में महिला सशक्तिकरण का तथ्य देखेंगे। इसमें फैक्ट डालेंगे, 33% आरक्षण हो गया, नारी शक्ति
वंदना अधिनियम हो गया, उसके बाद से लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करते हैं 2024 भारत की महिला मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। विश्व स्तर पे भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कहा नहीं रहा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्ल्ड लेवल पे आपको देखना पड़ेगा। रवांडा सबसे आगे है इस पर, वैश्विक औसत की बात कर रहे हैं। ईवेरे का लक्ष्य जो है उसकी 2030 तक की बात करते हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं। बाकी यहाँ पर पेपर से कुछ कटिंग हम लोगों ने लिया है कि क्या क्या लॉज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या लॉज आए हैं। प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करते हैं। डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 की बात करते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की बात करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिडल्शन एक्ट 2013 की बात करते हैं। यहाँ पर सारे फैक्ट को आप यहाँ पे संविधान से जोड़ के आप कर सकते हैं, इससे मार्क्स आपके इंप्रूव हो सकते हैं। बाकी निबंध के लिए पूछे गए तकनीक क्या है, इसका सारा बताया गया है इसमें। उसके बाद से लास्ट में हम लोग निष्कर्ष पर चलेंगे और निष्कर्ष पे एक अच्छे से निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, उससे पहले बता दूं, अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं तो आपको ऐसे कंटेंट कहीं प्रोवाइड नहीं कराया तो 91 17 16 63 47 पे हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हमारे बैच से इनरोल करना चाहते हैं तो ऑफर फी 2000 का अंतिम तिथि, आज 20 तारीख तक इनरोल कर सकते थे आप। बैच 22 सितंबर से है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको 6-7-8 दिन इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि दशहरा में बहुत सारे लोग इंगेज हो रहे हैं। 29 सेक्शनल टेस्ट है, 6 फुल एंड टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। GS1 GS2 ऐसे के होंगे। ऑफर फी 2000 है आज तक, और इसके बाद से फी आपके 2500 लिए जाएंगे, क्योंकि हर जगह फी बढ़ा हुआ है। केवल हम ही लोग नहीं बढ़ाएं, हम लोग भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सारे मेंटर्स लोगों का चार्ज बढ़ चुका है। 91 17 16 63 47 में हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका फीचर जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्पेशल फीचर इसका, क्योंकि ऑनलाइन मोड में है, आपके हिंदी इंग्लिश पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। टॉपिक के माध्यम से आपको कुछ नहीं आता, जीरो से बताया जाएगा। 35 टेस्ट होंगे, 29 सेक्शनल, 6 फुल एंड टेस्ट होंगे। आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको कॉपी चेक किया जाएगा। आपको 24/7 क्या किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप, कोई दिक्कत आ रहा है कैसे लिखे सर, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या फैक्ट डाले, कैसे ये कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है, कई जगह जाइएगा तो इतना भीड़ होता है कि लोग बताते नहीं है इसको, ठीक है। कॉपी आपको 5 दिन के अंदर आपको चेक करके मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऐसे और सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक के साथ। जो टॉपिक होगा उस वीक का सैटरडे संडे टेस्ट होगा। रैंक लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपर्स कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा। सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ 91 17 16 63 47 में हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला नाराज हो जाते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं है, तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद से एनेक्डोट्स दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। सेम कंटेंट है आपका, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, कोटेशन होगा। कई लोग कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश हिंदी डाटा फैक्ट हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि दोनों ग्रुप अलग है, कई लोग कन्फ्यूजन होने लगता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का ग्रुप अलग है। कंटेंट दोनों में दोनों तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। जिनको हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता हो सकता है तो उनको दोनों ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाता है, अगर आपको दिक्कत होता है तो। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, और कैसे इसे स्टार्ट करें इसका डिमांड आप कर सकते हैं कि एकदम जीरो से मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बताएंगे कि AC को कैसे स्टार्ट करें, या फिर जो भी लोकोक्ति प्रोवर्ब्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है उसको भी बताने की हम कोशिश करेंगे। और काफ़ी आसान है, और 1-2 वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे वीडियो होगी यूट्यूब पर फ्री में होगा, लेकिन कंटेंट आपको जो दिए जाएंगे इसको आपको पेड बैच में ही आपको ये अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं 91 17 16 63 47 पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगला वीडियो अगर चाहते हैं कि AC के कैसे शुरुआत करें, एक वीडियो लाए, तो उस पर हम लोग जरूर वीडियो लाएंगे। एक वीडियो से 2-3 वीडियो से आपके AC के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।